हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। ये भूमि जी ने आंसर लिखा है 23 तारीख का, आज का ही है 10/2024। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन किया है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का, उसके बारे में डिस्कस करना है। डिस्कस द अचीवमेंट राइट ऑफ रेलिवेंट केस लॉज बताने होंगे आपको, देख लेते हैं। इन इंडिया कॉमा द सुप्रीम कोर्ट creatively expanding the scope of the constitution by including environmental rights as a part of fundamental right। ठीक है, आर कैपिटल कर देना। चलो ठीक है, चलो वेरी गुड भैया, सिंपल सा, बहुत प्यारा इंट्रोडक्शन है, सिंपल सा। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकते हैं भैया? सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है एक्सपेंडिंग आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद अ हेल्दी एनवायरनमेंट। वेरी गुड। प्रेशराइज्ड गवर्नमेंट एंड सिटीजन टू फॉलो देयर ड्यूटीज, जीपीएसपी 48A, फंडामेंटल ड्यूटी 51 है। अरे वाह, ये भी सही तरीका है लिखने का। एम्पावरिंग एनजीओ एंड इंडिविजुअल्स बाय अलाउइंग पीआईएल फॉर एनवायरमेंटल केसेस। अरे वाह। एमसी मेहता फॉर हजार्डस इंडस्ट्रीज, सुमित मेहता फॉर पोल्यूटर प्रेस फाइन प्रिंसिपल। अमेजिंग। अब देखो ये कहाँ जाएंगी, बताते हैं। effective use of judicial review, example to stop exploiting the natural resources for private needs। ठीक है। Supreme Court uses its judicial activism, example checks working of national green tribunal regularly। नहीं, आप समझे नहीं। सुप्रीम कोर्ट एनजीटी को नहीं देख रहा है, एनजीटी अपने आप में बहुत बड़ी बॉडी है। आप ये मत बोलिए चेक्स वर्किंग ऑफ एनजीटी, नहीं, एग्जाम्पल वर्किंग ऑफ एनजीटी रेगुलरली, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है एनजीटी। ऐसे मत समझो सुप्रीम कोर्ट के नीचे है, क्योंकि एनजीटी का हेड कौन होता है? एनजीटी का हेड होता है रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जज ऑफ, या फिर सीजीआई खुद रिटायर्ड। आपको भी पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई जज रिटायर हो रहा है तो वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है लेसर वैल्यू के। इसका मतलब हाई कोर्ट में जज नहीं कर बैठ सकता वो, पर एनजीटी में बैठ जाता है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के बराबर हुआ एनजीटी। तो सुप्रीम कोर्ट एनजीटी को नहीं देखता है। और याद रहे, एनजीटी का जो फैसला आता है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। अजय कुमार गोयल थे इसके हेड। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीतास फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया। अच्छा, ये भी हुआ है। अदर फैक्टर्स, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड in creating communities for environment projects। Very good। Build a balance in India's growth and environmental needs। Thus the Supreme Court always ensures that SDGs and ecological balance are not ignored in the rush to achieve India's $5 trillion economy। Thus the Supreme Court always has ensured that SDGs and ecological balance are not ignored, full stop, इन द रश टू अचीव इंडियाज $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। जबरदस्ती घुसाया इन्होंने, ठीक है, लंबा कंक्लूजन किया इन्होंने। अब देखो ये कहाँ पे गई, इनको नंबर इतने नहीं मिल पाएंगे इस बार। बताओ क्यों? क्योंकि डिस्कस द स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट केस लॉज, इनने 2 केस लॉज बस यहाँ लेके खत्म कर दिए, जबकि ये केस लॉज का अलग एक पॉइंट होना था, अलग एक केस लॉज का पॉइंट होना था। 2 अलग से डालने थे कम से कम। इन्होंने यहाँ पर केस लॉज मेंशन नहीं की, इन्होंने यहाँ पे छोटे से में वो केस लॉज दिखा दिए। जब आपके पास इतनी बड़ी चीज थी सुमित मेहता, पहले बात तो नाम नहीं है, सुमित मेहता केस लिखो, और ये क्या है, एमसी मेहता केस लिखो, उसको अलग अलग से लिख देना था। वो यही जानना चाह रहा था, जो मेन चीज थी वो केस लॉस के ऊपर थी। ये तो आपने नॉर्मल पॉलिटी लिखी है, अगर आपको ये आता था तो इसको बड़ा करके लिखते, क्योंकि वो यही जानना चाह रहा है। आपके भूमि के बारे में कोई क्वेश्चन है, आपने पूरे उसके खानदान के बारे में बता दिया, छोटा सा भूमि या छोटे से लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, खानदान एक बार को छोटा सा कर देते, बट इनका मेन कैरेक्टर बड़ा सा होता। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इतना बहुत था, ये नेक्स्ट पेज पे आता था, ये मैंने यहीं पर पकड़ लिया था। इसके बाद या तो इसे लंबा करा नहीं होगा इन्होंने, यही लंबा करना था। इतना आता सुमित मेहता, इतना आता एमसी मेहता, तब मैं कहता वाह वाह, ठीक है। चीता लगा रहे हो जबरदस्ती। मोदी जी चीता लाए थे, सुप्रीम कोर्ट चीता लाया था, प्रधानमंत्री लाए थे चीता, ठीक है, अफ्रीका से, पहले नामीबिया से, फिर साउथ अफ्रीका से। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि मर काय रहे हैं? ये नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आज जेब्रा देखने का मन है, जेब्रा लाओ इंडिया में, एंड जिराफ नहीं इंडिया में तो जिराफ लाओ, हिप्पोपोटामस नहीं तो हिप्पोपोटामस लाओ।
पोलर बियर तो बिल्कुल नहीं है, वो लेकर आओ। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ये। एनजीटी के बराबर मत रखो सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि इसका रिटायर्ड जज और चीफ जस्टिस बैठता है एनजीटी में, तो एक नीचे कभी नहीं आएगा। डी वाई चंद्रचूड एनजीटी कुछ नहीं बोल सकते हैं, एनजीटी इनको नहीं बोलेगा। इस तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कुछ नहीं बोलते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को कुछ नहीं बोलता है। समझ रहे हो, बराबर के ऑफिस है। चलो ठीक है, वेरी गुड। ए भैया तुम कम नंबर मिल जाएंगे इस बार, तो 5 आ गए आप, हाफ पर आ गए। ठीक है, चलो थैंक यू।